बिहार शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन में गलतियों को सुधारने का एक मौका आयोग ने 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच में दिया था, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स थे जो कि करेक्शन जिसमें अलाउड थे और बहुत सारे ऐसे भी फील्ड्स थे जिसमें करेक्शन अलाउड नहीं था। जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपने नाम के डिटेल में गलती कर दी है, फादर नेम के डिटेल में गलती कर दी है, तो इन सभी डिटेल्स में करेक्शन करना अलाउड नहीं था, अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दक्षता और पात्रता में से जो सेलेक्ट करना था उसमें कुछ गलती कर दी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आया कि उन्होंने सीटेट में जहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन ने एनए लिखने के लिए बोला था सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर, वहाँ पर उन्होंने मार्कशीट नंबर लिख दिया है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे गलतियों का आपके कमेंट के माध्यम से मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे, डिटेल में अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो 1 से 3 तक ही चल रही थी करेक्शन के लिए, जो कि समाप्त होने वाली है या फिर यूँ कहें कि हो चुकी है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ कि जो भी आपके फॉर्म में गलती हुई है उसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, उन गलतियों का आपकी नियुक्ति पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से मेरिट डिसाइड होता है। जैसे कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेरिट बनती है, और अगर आपने कैटेगरी में गलती कर दी है तो फिर आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं और आपने बाय मिस्टेक एससी या फिर ओबीसी सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आप जो थे उनका मेरिट हाई जाना था क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी के थे, लेकिन आपने चूंकि ओबीसी या फिर एससी बाय मिस्टेक चुन लिया तो आपका कट ऑफ तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल थे नहीं, तो उस कंडीशन में आपका चयन पूरी तरीके से निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा फील्ड जो कि आपके मेरिट को प्रभाव नहीं डालता है वो निश्चित तौर पर इग्नोर किया जा सकता है आयोग के द्वारा। इसके अलावा आपने जो दक्षता या फिर पात्रता में से कोई भी बाय मिस्टेक आपने दक्षता को चुन लिया है पात्रता की जगह पे, तो भी आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, जाहिर सी बात है सीटेट का अपलोड किया होगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका डायरेक्टली आपके मेरिट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ना तो सीटेट के मार्क्स जुड़ रहे हैं, ना तो दक्षता वाले के मार्क्स जुड़ रहे हैं। आप वहाँ पर ये बता सकते हैं, अगर इस प्रकार की कोई गलती है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। इससे ज़्यादा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा कि आपका भविष्य में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो आयोग होता है या फिर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो अपने सहूलियत के लिए रखती हैं कि अगर आपके एलिजिबिलिटी पर बाद में सवाल उठता है तो आपको निकाला जा सकता है और आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखवाया जाता है। तो इसको लेकर के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी दक्षता और पात्रता में कुछ भी मिस्टेक हुआ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आपने सीटेट वाला अपलोड किया होगा जाहिर सी बात है आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट सर्टिफिकेट नंबर लिखना था, पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपको एनए लिखना है। वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने जब पहले आवेदन कर दिया था तो वहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल दिया था। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो आपका मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर आपने लिखा है, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप दिखाएंगे ना कि हाँ मेरे मार्कशीट पर ये एक्चुअल नंबर मेंशन है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप कहीं दूसरे का डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसको जांचने के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर या फिर सीरियल नंबर या फिर इस प्रकार के सर्टिफिकेट नंबर की चीज़ें मांगी जाती हैं कि जब आपकी काउंसलिंग हो तो आप प्रोड्यूस कर पाए कि हाँ आपके मार्कशीट पर या फिर आपके सर्टिफिकेट पर वो नंबर लिखा गया है। बस इतना आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने वहाँ पर एनए लिखा है तो आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि सर्टिफिकेट में कोई भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, इस वजह से मैंने एनए लिखा है। अगर आपने सीरियल नंबर लिखा है तो आप अपना मार्कशीट दिखा सकते हैं कि मेरे मार्कशीट पर ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है और इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। तो इसको लेकर के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसमें एफिडेविट भी बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनए के जगह पर अगर आपने मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें केवल काउंसलिंग के समय देखी जाती है कि आपके सर्टिफिकेट पर वो बातें हैं या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी ये सभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और डिटेल को भरना था, इसमें उन्होंने कई लोगों ने मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखा है या फिर सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखा है, या फिर मार्कशीट पर ही कई सारे डिटेल होते हैं उसमें से उन्होंने कोई दूसरा डिटेल डाल दिया है जो कि मार्कशीट या फिर सीरियल नंबर नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में भी यही नियम लागू होता है, उससे आपका डायरेक्टली मेरिट प्रभावित नहीं हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि अगर भविष्य में जाकर के आपकी
पात्रता को कोई चैलेंज करता है कि ये गलत कैंडिडेट है या फिर दूसरे के डॉक्यूमेंट पर ये नौकरी पाए हुए हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आवेदन में आपने जो डिटेल भरा था उसी से मैच किया जाता है कि क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट है। आवेदन करते समय जो डिटेल इसने दिया था, क्या इसके पास वो सर्टिफिकेट है। तो जो भी नंबर आपने डाला होगा, जाहिर सी बात है आपके मार्कशीट या फिर आपके सर्टिफिकेट पर होगा ही। तो बस इसका रोल इतना ही होता है कि जो अभ्यर्थी कैंडिडेट आवेदन कर रहा है वहीं बाद में नौकरी भी करेगा, इसकी केवल जांच करने के लिए। इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो कोई भी नंबर आपने लिखा हो, चाहे सीरियल नंबर लिखा हो, चाहे सर्टिफिकेट का नंबर लिखा हो, चाहे मार्कशीट का नंबर लिखा हो, वो आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पर तो होगा ना फिजिकली। वो चीज़ें तो आप काउंसलिंग के समय प्रूफ कर ही सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को दिखा करके। तो इसको लेकर के इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपने मार्कशीट नंबर लिख दिया या फिर सीरियल नंबर लिख दिया सर्टिफिकेट का, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपने काउंसलिंग की तैयारी करिए। एक और गलती है, जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी के मार्क्स जो भरने थे, अगर उसमें अभ्यर्थी ने गलत मार्क्स भर दिया है तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश की भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती, तो उसमें एकेडमिक मार्क्स का 40% वेटेज था। तो वहाँ पर जो मार्क्स भरना था, चूंकि उसके मार्क्स को जोड़ करके मेरिट बनाना था और चूंकि वो गलती हो गया तो आपका मेरिट प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ पर अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चूंकि एकेडमिक मार्क्स को वेटेज तो है नहीं, पूरा 100% मार्क्स जो है वो सुपर टेट की परीक्षा का है। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स के डिटेल में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो उससे डायरेक्ट मेरिट आपका प्रभावित नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि आपका एक्चुअल मार्क्स जो है वो ये है, आपने बाय मिस्टेक आवेदन में ये भर दिया था, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली ये मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर आवेदन में आपके मार्क्स डिटेल में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि काउंसलिंग पटना में या फिर कहीं भी हो रही है, जो कि बिहार में हो रही है, ये XYZ कहीं पर भी हो रही है, बिहार में हो रही है, तो हमें जो एफिडेविट किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के बनवाना है तो वो कहाँ से बनेगा। देखिए, एफिडेविट का मतलब होता है कि आप कोर्ट के समक्ष शपथ ले रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो भी आप गलती के बारे में बता रहे हैं वो आपकी जानकारी में 100% सत्य है, आपने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। और अगर आपका भविष्य में इस जानकारी को छुपाए जाने का मामला सामने आता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये आप शपथ लेते हैं, उस एफिडेविट का मतलब बस इतना ही होता है। तो आप कहीं से भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, आप यूपी से भी बनवा सकते हैं और बिहार से भी बनवा सकते हैं, दोनों जगह से ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि सिंपली इसका मतलब यही है कि आप कोर्ट के समक्ष शपथ ले रहे हैं, इससे ज़्यादा इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप की जानकारी गलत हुई तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के कचहरी से ये बन जाएगा, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नाम में जो गलती है अभ्यर्थी का, उसको लेकर के आपको एफिडेविट जरूर बनवाना चाहिए। आप जो भी एफिडेविट बनवा रहे हैं उसमें सारे डिटेल लिखेंगे कि आपने ये, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपने ये बाय मिस्टेक कर दिया था और एक्चुअल नेम आपका ये है, और उसके सपोर्ट में आप काउंसलिंग के दौरान अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी का डॉक्यूमेंट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो उन सभी चीज़ों से वो चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी और आप एफिडेविट लगा करके ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइनर मिस्टेक है नेम में, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम नीरज है, तो नीरज दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो NEERAJ और दूसरा NIRAJ। तो ये माइनर मिस्टेक माना जाएगा कि अगर आपने डबल ई लिख दिया है या फिर आई लिखा है यन के बाद से, माइनर मिस्टेक माना जाएगा। लेकिन अगर किसी का नाम नीरज कुमार सिंह है और उसने अपना नाम नीरज यादव लिख दिया है तो ये मेजर मिस्टेक माना जाता है। इस कंडीशन में माइनर मिस्टेक वाला तो आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन मेजर वाला जो है जिसमें पूरा का पूरा नाम ही बदल गया है, तो उस कंडीशन में आयोग क्या करती है कि आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेती है और 6 महीने का वक्त आपको दे देती है कि जाइए आप अपने सर्टिफिकेट को करेक्शन करा करके फिर लाइएगा। आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने का वक्त दे दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लीजिए। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में इसी प्रकार का मामला देखने को मिला था। अन्य आयोगों में भी अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट में तो उसको करेक्शन कराने का अवसर दे दिया जाता है। एक डॉक्यूमेंट में नेम की गलती की वजह से आपका अभ्यर्थन कभी भी रद्द नहीं किया जाता है। इसके अलावा एड्रेस में चाहे आपने पिन कोड में गलती की है, ज़िले के नाम में गलती की है, ज़िला आपसे छूट गया है, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको फिर से एक एप्लीकेशन दिया जाएगा जिसमें आपको अपने सारे डिटेल को भरना होता है, जिसमें आप अपना एड्रेस भी लिखते हैं। तो उस समय आप सही वाला लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इन सबको लेकर के सारे भ्रम मन से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर आपने कैटेगरी में गलती कर दी है तो निश्चित तौर पर आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी फील्ड में गड़बड़ी हुई है जिसका डायरेक्ट लिंक आपके मेरिट से नहीं है तो
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके अभ्यर्थन पर। आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं किया जाएगा एक छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है। और वैसे भी आयोग जो है बीपीएससी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस समय कैंडिडेट्स को लेकर के, और उनकी फेवर में लगातार वो एक्शन ले रहा है। निश्चित तौर पर उनके द्वारा आपका समर्थन किया जाएगा इन सभी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए। और कोई भी गलती है तो उसके लिए आप एफिडेविट वगैरह पहले से तैयार रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।